हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज के यूट्यूब वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस स्कीम के तहत कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और जो लोग एलिजिबल हैं उनको किस वेबसाइट में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे उनके पास कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब वो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे सरकार ने जो सब्सिडी प्लान के तहत जो छूट दे रखी है इस स्कीम के तहत वो कितने रुपीज़ कितने अमाउंट की है, और यदि आपको वो सब्सिडी लेना है बैंक से तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बैंक में जमा देने होंगे। तो ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम के तहत सरकार का प्लान है कि सरकार 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट की फ्री बिजली हर एक महीने देने चाहती है। और ये जो इसमें जो सरकार ने सब्सिडी प्लान कर रखा है वो ये कर रखा है कि यदि आप 2 किलोवाट तक का अपना सोलर प्लांट का सेटअप करते हैं, सोलर सिस्टम घर में अपना सेटअप करते हैं, तो 30,000 पर किलोवाट की आपको छूट दी जाएगी। यदि आप उसके एक किलोवाट और ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि आप 3 किलोवाट का लगाते हैं, तो आपको एडिशनल 18,000 पर किलोवाट की छूट दी जाएगी। यानी कि आपके पास टोटल मिला के 3 किलोवाट का सेटअप करते हैं तो आपको 78,000 की छूट दी जाएगी। और यदि 3 किलोवाट के ऊपर आप कितना भी बढ़ते हैं तो आपको बस मैक्सिमम 78,000 की ही छूट दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने कैप कर दिया है। तो एक एग्जांपल से बताते हैं। मान के चलिए यदि आप 1 किलोवाट का प्लांट सेटअप करते हैं तो आपका जो कॉस्ट पड़ेगा, आपको जो सब्सिडी मिलेगा वो 30,000 का मिलेगा। यदि आप 2 किलोवाट का सेटअप करेंगे तो आपको मिलेगा 60,000 का। यदि आप 3 किलोवाट का करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 60,000 जो 2 किलोवाट में मिल रहा है उतना, प्लस एक्स्ट्रा 18,000 का आपको मिलेगा, जो हो जाता है 78,000। यदि आप 4, 5, 6, 7 जितना भी आगे बढ़ते हैं तो आपको जो राहत मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, वो 78,000 की ही मिलेगी, इससे ज़्यादा की नहीं मिलेगी। तो ये सरकार ने सब्सिडी का प्लान अनाउंस किया हुआ है। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक और कैलकुलेशन यहाँ पे करके बताया कि यदि आपका जो खपत है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का वो 0 से 150 के बीच में हो रहा है तो आप 1 से 2 किलोवाट का सोलर प्लांट सेटअप कर सकते हैं अपने घर में, जिसमें आपको सब्सिडी की जो राहत है वो 30,000 से 60,000 के बीच मिलेगा। यानी कि यदि आप 1 किलोवाट का लगाएंगे तो आपको 3,000 का मिलेगा, यदि 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 60,000 का मिलेगा। यदि आपके पास हर एक महीने जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो आ रहा है वो 150 से 300 के बीच में आ रहा है, तो आप जो प्लांट सेटअप कर सकते हैं वो 2 से 3 किलोवाट के बीच में कर सकते हैं। जो आपको सब्सिडी का सपोर्ट है, यदि आप 2 किलोवाट का करेंगे तो 60,000, 3 किलोवाट का करेंगे तो 78,000 तक की मिलेगी। 300 यूनिट से ज़्यादा आपके पास यदि आ रहा है बिजली की खपत है आपके यहाँ पे, तो आपको 3 किलोवाट के ऊपर का सोलर प्लांट को सेटअप करना होगा। और जो इसमें सब्सिडी की सपोर्ट आपको मिलेगी वो मैक्सिमम 78,000 की ही मिलेगी। यदि आप 4 किलोवाट लगाते हैं, 5, 6, 7 जितना भी लगाएंगे तो मैक्सिमम जो आपको राहत मिलेगी वो 78,000 की ही मिलेगी। तो होपफुली फ्रेंड, आपको सब्सिडी प्लान के बारे में आइडिया लग गया होगा कि आपको कितनी राहत मिली दी जाएगी आप कितने किलोवाट का यदि सोलर पैनल सेटअप करते हैं तो। और फ्रेंड्स, ये अभी इंडिया में जो प्राइस रेंज है ये मैंने किसी वेबसाइट से निकाला है, चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट में दिया हुआ है कि आज के टाइम पे यदि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम सेटअप करते हैं अपने घर पे, तो इसका जो प्राइस का रेंज है वो 65,000 से 75,000 के बीच में है। ये फ्रेंड्स, ये चेंज भी हो सकता है, ये मैंने इस वेबसाइट से निकाला है। आप मार्केट में जाके बेसिकली आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में रेट कितना चल रहा है। यदि आप 2 किलोवाट का लगा रहे हैं तो इस वेबसाइट के अनुसार 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में हो जाएगा। 3 किलोवाट आपका 1,80,000 से 1,90,000 के बीच में हो जाएगा। 5 किलोवाट आपका 2,50,000 से 2,70,000 के बीच में, 7,50,000 3,70,000 से 3,90,000 के बीच में है। 10 किलोवाट आपका 4,90,000 से 5,10,00,000 के बीच में है। 15 किलोवाट आपका 7,00,000 से लेकर 7,50,000 तक है। और 20 किलोवाट आपका 9,00,000 से 10,00,000 के बीच में है। तो फ्रेंड्स, यदि हम स्कीम के तहत प्लान करें, यदि आप 1 किलोवाट का लगाना चाहते हैं और आपका 65,000 कॉस्ट पड़ रहा है तो आपको कितना सेव मिलेगा। मान के चलिए आप 1 किलोवाट लगाते हैं तो इसका कॉस्ट अभी कितना है, मान के चलिए 65,000 के बीच में है। और आपको सब्सिडी जो मिल रही है वो मिलेगी बेसिकली 30,000। तो आपका एक्चुअल जो इंडिविजुअल जो कॉस्ट होगा वो कितना पड़ेगा, यहाँ पे 35,000 का ही पड़ेगा। 65 माइनस 30, तो आपको कितना पड़ेगा बेसिकली 35,000 का। आपको ये प्लांट, जब आप ये प्लांट सेटअप करेंगे तो 35,000 का आपका खर्चा पड़ेगा। तो ये हो गया सब्सिडी का प्लान। और यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया अभी मार्केट में कितना रेट चल रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सोलर रूफटॉप, यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ है सरकार की तरफ से, जहाँ पे आप जाकर के कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको बेसिस ऑफ योर स्क्वायर मीटर, जो आपका छत का जितना स्क्वायर मीटर है, घर का जो स्क्वायर मीटर है बेसिकली आपका, या आपके पास जितना मंथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसके बेसिस पे आपको कितना जो सोलर प्लांट है उसको कितना किलोवाट का आपको सेटअप करना होगा। तो जैसे मैं अपना स्टेट सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बिहार में मेरी कैटेगरी रेसिडेंशियल है और मेरा एवरेज बिल आप मान के चलिए आ रहा है 2,000 रुपये।
तो यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो इस कैलकुलेटर के अनुसार मेरे को 2 किलोवाट का प्लांट रूफटॉप सोलर प्लांट को सेटअप करना चाहिए और इसका एवरेज कॉस्ट जो आ रहा है वो 86,000 का है। यहाँ पे इन्होंने जो सब्सिडी दिया हुआ है 36,000, इनको अभी ये मॉडिफाई करना है, गलत है। एक्चुअली जो सब्सिडी मिलेगी वो 60,000 की मिलेगी। तो एस्टिमेटेड जो कंज्यूमर का शेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 86 माइनस 60,000 जो हो जाएगा 26,000 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को जो रूफटॉप एरिया लगेगा इस प्लांट को सेटअप करने के लिए वो 200 स्क्वायर फीट का लगेगा और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो 8.64 किलोवाट पर डे करेगा और 3153 किलोवाट एक साल में करेगा। और यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल सेविंग बता रखी है। फाइनेंशियल सेविंग मेरा एक साल में ऑन एन एवरेज 9,460 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ में फ्रेंड्स ये एक वेबसाइट है जहाँ इस वेबसाइट पे आकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं पटना में हूँ तो मैं पटना सेलेक्ट करूँगा। तो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल मेरा साउथ बिहार है। यहाँ पे मैं कंज्यूमर अकाउंट नंबर डाल के नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद जो डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे तो वो डिटेल्स आपको फिल करना है। मैं डॉक्यूमेंट के बारे में वीडियो के आखिरी में आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको ये रजिस्टर करते टाइम। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इसमें एक चीज़ आप खास बात है यहाँ पे ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वेंडर के बारे में बात करेंगे तो जो आपका राज्य है पहले ये देख लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके पास कौन कौन से वेंडर लिस्टेड है। आपको यदि अपना प्लांट सेटअप करना है और आपको यदि सब्सिडी अवेल करना है तो आपको इन वेंडर के साथ ही बेसिकली इन वेंडर से ही लगवाना होगा। तो जैसे कि मैं बिहार में हूँ और बिहार में मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के तहत टोटल मिला के 29 वेंडर्स हैं जो इन्होंने सिलेक्ट कर रखे हैं। तो यदि मुझे अपने घर में सोलर प्लांट को सेटअप करना हो, मुझे सब्सिडी लेनी है तो बेसिकली मुझे इन वेंडर से ही किसी एक वेंडर से के पास जाना पड़ेगा, इनको मेल डाल करके इनसे रीच आउट करना पड़ेगा। इन वेंडर से ही मुझे प्लांट को यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल मिला के वेंडर के लिस्ट दिए हुए हैं 29 वेंडर्स के। किसी एक वेंडर के पास जा करके मुझे किसी एक वेंडर से बेसिकली अपने प्लांट को सेटअप कराना पड़ेगा घर पे। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे यदि वेबसाइट पे आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे सरकार ने एक हाईलाइट दिया हुआ है कि कितने कितने लोगों ने अपने घर पे बेसिकली कितने लोगों को बेनिफिशियरीज प्रोवाइड कर दी गई है। तो टोटल मिला के अराउंड 60,000 लोग हैं जिनके यहाँ पे सोलर प्लांट का सेटअप कर दिया गया है। साथ में ही कितने की सब्सिडी इन लोगों के लिए अभी खर्च की गई है, 350 करोड़ की सब्सिडी अभी तक दी गई है। और यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ भी आप डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सरकार ने अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है वो ये है कि आपका फैमिली इनकम का जो सालाना आपका जो फैमिली इनकम है बेसिकली वो 1.5 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ये जो स्कीम है सरकार की वो सारे रिलीजन और सारे कास्ट के लिए ओपन है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। जो भी एप्लीकेंट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। पीएम सूर्य घर योजना के लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपका एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राशन कार्ड है, मोबाइल नंबर है, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और बैंक अकाउंट का पासबुक लगेगा यहाँ पे आपको। साथ में ही आप कैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा जो मैंने आपको वेबसाइट बताया वहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। इस वेबसाइट में जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे आपने स्टेट सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपने वो सिलेक्ट किया, कंज्यूमर नंबर डाल दिया और ये डिटेल डालने के बाद अपना जो भी डिटेल्स वहाँ पे आपको पूछा जाएगा वो फिल करेंगे। जब ये जितने भी आप डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं यदि वो सारी डिटेल्स करेक्ट है तो क्या होगा, वो पहले जो आपका डिस्कॉम है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है आपकी वो आकर के टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करेगा कि हाँ भाई वहाँ पे हम प्लांट को सेटअप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि वो फिजिबिलिटी अप्रूव हो जाता है तो आपको इंस्टॉल किसी भी वेंडर से आप करवा सकते हैं। जो मैंने आपको वेंडर के लिस्ट दिखाए थे वहाँ से जा करके जब आपका इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा तो आपको घर पे एक नेट मीटर लगाना पड़ेगा। नेट मीटर की खास बात यह है कि वो इंश्योर करेगा आपके घर में जितना खपत होता है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का उससे ज़्यादा कि यदि वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब
आपका नहीं हो ये सोलर प्लांट है, सूरज से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। यदि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, जितना आपके घर से नेसेसिटी से ज़्यादा है, तो वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो अपने पास ले लेगा। तो नेट मीटर का मतलब ये होता है बेसिकली। तो जैसे आपका ये इंस्टॉलेशन आप जो भी वेंडर से करवा लेते हैं, तो आपके घर में आपको अप्लाई करना होगा नेट मीटर से। तो जैसे ही अब वो जो आपका डिस्कॉम है वो आपका घर पे आकर के नेट मीटर को इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद ये आपको कमीशनिंग सर्टिफिकेट देगा, जो आपको पोर्टल से जाके जनरेट होकर मिलेगा। और इस कमीशनिंग जो रिपोर्ट है और जो आपका ये सर्टिफिकेट है बेसिकली आपको बैंक अकाउंट में देना है और एक कैंसल चेक देना है बेसिकली, जिसके बेसिस पे आपको 30 दिन के अंदर वो सब्सिडी का प्लान जो आपको सब्सिडी है वो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक और ख़ास बात है, यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एप्लीकेंट हैं बेसिकली जो अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और बैंक अकाउंट उनके नाम पे ही होना चाहिए। यदि उनके नाम पे नहीं है तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा, आपको जो सब्सिडी और जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें सरकार ने एक और सहायता दी हुई है, यदि आप मान के चले यहाँ पे रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करना चाहते हो, सरकार ने फाइनेंसिंग ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। मान के चलिए आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 किलोवाट का बताया, तो 1 किलोवाट के इंडिविजुअल को 35,000 आ रहा है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक के नाम दिए हुए हैं, आप किसी भी बैंक से जाकर के लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। और ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिबिल स्कोर के बेसिस पर आपको मिलेगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा ये रूफटॉप जो सोलर प्लांट जो आपको सेटअप करना है घर में, जो सरकार ने नया योजना निकाला है वो आपको कैसे करना है, इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, और जब अप्लाई करना है तो आपके पास कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और बैंक में जो पोर्टल के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा सब्सिडी लेने के लिए, वो कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। तो होपफुली फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।